हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 180 है। आप पार्ट नंबर 179 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक क्या दिए, संबंधित संख्या दिए। दो आपको 2 से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से 4 जो है ना वो 8 से संबंधित है। उसी प्रकार से आपको बताना है कि 8 जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि आपको दो से किस प्रकार से संबंधित है, 4 यानी 8 ले किस प्रकार से संबंधित है और 8 आपको प्रश्नवाचक चिन्ह पर किसी से संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 10 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न सही किए हैं हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से इसको देखिएगा, इसमें क्या दिख रहा है। ठीक देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि आप कहे कि आप देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि 2 से 2 लिख रहा है, यानी 2 में क्या करेंगे, 2 में आप कहिएगा कि 2 में क्या करेंगे, 1 से गुना कर लेते हैं तो 2 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर 4 दिए, ठीक कितने दिए, 4 दिए, अगर 4 से कितना लिख रहा है, 8 लिख रहा है, तो 4 में क्या करेंगे, 2 से गुना कर लेते हैं तो 4 दूनी के 8 हो जाएगा। लेकिन उसी प्रकार से अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 रखेंगे, ठीक 8 दिया है और 8 में क्या करते हैं, यानी 1 से गुना के हैं, 2 से गुना करते हैं, यहाँ पर 3 से गुनाते हैं तो 8 3 कितना होता है, 24 होता है। तो देखिए 24 लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए किसी ऑप्शन में 24 दिया है, नहीं दिया है, यानी इसका मतलब कि इस तरह से फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा सोचेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा सोचेंगे इसमें किस प्रकार से बनाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर करना कुछ नहीं, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से करेंगे कि 2 दिया है, देख के दो को क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से, ठीक 2 का स्क्वायर करके 2 से भाग कर लेते हैं। देखिए 2 का जब स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 2 दूनी के 4 आ जाएगा और 4 में 2 से भाग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी 2 मुहूर्त में कितना आ गया है, 2 आ गया है। ठीक तो देखिए यहाँ पर क्या दिया, 2 दिया है, यानी 2 से 2 इस प्रकार से लिख रहा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिख रहा है, 4 लिख रहा है, तो 4 को क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं और यहाँ पर 4 को क्या करते हैं, स्क्वायर करके 2 से भाग कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, चौके 16 हो जाएगा। और 16 में क्या करते हैं, 2 से भाग कर लेते हैं। जब 16 में 2 से भाग कर लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए 16 में क्या करते हैं, 2 से भाग करेंगे तो 8 दूनी के 16 हो गया, कितना हो गया, 8 दूनी के 16 हो गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना आ गया, 8 आ गया, यानी 4 आपको 8 ले समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से 8 को करेंगे, ठीक क्या करेंगे, 8 को देखिए 8 को क्या करते हैं, यानी 8 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे और भागा कितना करना है, हमसे 2 से करना है। तो 8 8 कितना हो जाएगा, 64 हो गया। और 64 में क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो कितना होता है, यानी 64 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 दूनी के 64 होता है, कितना 32 दूनी के 64 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो 32 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए यहाँ पर नीचे एक संबंधित शब्द दिया है। देखिए घड़ी जो है ना आपको समय से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि थर्मामीटर जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से यानी किसी से संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ये क्या दिख रहा है, समय जो है यानी क्या दिख रहा है, देखिए घड़ी क्या दिख रहा है, समय से संबंधित है। तो घड़ी समय से संबंधित है, 21 प्रकार से संबंधित है। देखिए समय जो है ना, यानी यहाँ पर देखिए घड़ी क्या है, घड़ी किसको मापता है, यानी समय को मापा जाता है। यानी घड़ी जो है ना, घड़ी यानी मापा जाता है। देखिए यहाँ पर लिखते हैं मापा जाता है, क्या हो गया, मापा जाता है। देखिए जो घड़ी है, घड़ी उससे समय मापा जाता है। ठीक घड़ी से क्या मापा जाता है, समय मापा जाता है। उसी प्रकार से थर्मामीटर से क्या मापा जाता है, तो थर्मामीटर से क्या मापा जाता है, तो थर्मामीटर से आपको क्या हो जाएगा, यानी तापमान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तापमान हो जाएगा। यहाँ पर क्या रखेंगे, तापमान रखेंगे। ठीक क्या रखेंगे, तापमान। यानी देखिए जिस प्रकार से घड़ी दिया ना, घड़ी से समय मापा जाता है, उसी प्रकार से थर्मामीटर से क्या मापा जाएगा, थर्मामीटर से आपको तापमान मापा जाता है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, मापा जाता है। ठीक मापा जाता है, यहाँ पर मापा जाता है, यानी तापमान मापा जाता है। क्या मापा जाता है, तापमान मापा जाता है। तो तापमान देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में लुप्त अक्षर ज्ञात करो। देखिए यहाँ पर क्या दे, यहाँ पर आपको इस चित्र को यानी इस लुप्त में संख्या यानी अक्षर को देखेंगे ध्यान से। देखिए इस आकृति को मान लीजिए देखेंगे ध्यान से, इसमें कहाँ दिया है। देखिए इस तरह का जो आपको प्रश्न होता है या तो रो में ज्ञात होता है या तो कलम में ज्ञात होता है। देखिए इस प्रकार से ज्ञात होता है, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये बीच में संख्या दिया है, क्या दिया, बीच में दिया है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। इसी प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से ना कौन सा जो अक्षर है वो बाहर आ जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ से ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ से इधर ज्ञात होता है, अगर यहाँ से ज्ञात करेंगे, देखिए तो बी हो गया और बी हो गया और जे हो गया और एच लाना है। ठीक, क्या लाना है, एच लाना है। यानी किस प्रकार से लाएंगे, तो बी को एच को क्या करके जोड़, यानी बी जे को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा। देखिए बी 2 पाता है, एच कितने पाता है, जे कितने पर 10 पर। अगर जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 12 हो गया। लेकिन एच देखिए एच 12 पाता है, एच 8 पाता है, यानी इसका मतलब कि इस प्रकार से ज्ञात नहीं हो पा रहा है। ठीक, अगर देखिए एक बार क्या करता है, नीचे की तरफ देख लेते हैं। जब नीचे की तरफ देखेंगे, देखिए नीचे की तरफ देखेंगे, यानी बी, देखिए बी हो गया और प्लस क्या हो गया, एम हो गया। बी एम को जोड़ देते हैं। ठीक, कितना करेंगे, बी एम को जोड़ देंगे। जब बी और एम को जोड़ देंगे तो बी कितने पाता है, 2 पाता है। एम कितने पाता है, एम कितने पाता है, 13 पर। अगर 13 पर जोड़ेंगे तो कितना आ गया, इनको आपस में जोड़ देंगे, बराबर में कितना आ गया, 15 गया। लेकिन आई तो 9 पाता है, आई क्या लिखा है, आई लिखा है तो 9 पाता है। इस प्रकार से भी नहीं ज्ञात हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें सोचेंगे किस प्रकार से बनाया जा सकता है। देखिए बीच में क्या दिया है आपको, संख्या दी है, क्या दिया है बीच में आपको, क्या दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। देखिए यहाँ पर दिया ना प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी इसका मतलब है कि बी को और एच को आपस में हम क्या करेंगे कि आपको जे आ जाएगा। उसी प्रकार से एम को और ई को आपस में क्या करेंगे कि आपको आर आ जाएगा। उसी प्रकार से आई को और के को आपस में क्या करेंगे, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से अक्षर आपको बाहर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, बी दिया है, क्या दिए, बी दिया है। देखिए बी को और प्लस में क्या करते हैं, एच को, बी को एच को क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेते हैं। क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे तो जे आ जाएगा। देखिए किस प्रकार से, तो बी कितने पाता है, 2 पर, 2 पर, और एच कितने पाता है, 8 पर। ये दोनों को जोड़ेंगे तो जे कितने पा गया, 10 पा गया। जे कितने पाता है, 10 पाता है। देखिए ये दोनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ने के बाद में, यानी जोड़ने के बाद में जे आ जा रहा है, क्या है, जे। उसी प्रकार से देखिए एम आ गया, कितना दिए, एम दिए। एम को यानी प्लस में करते हैं, एम को और ई को। ठीक, एम ई को जोड़ने के बाद में हमको कितना लिख रहा है, यानी आर लिख रहा है। कितना लिख रहा है, आर लिख रहा है, क्योंकि बीच वाली संख्या है। एम कितने पाता है, 13 पर, और प्लस की कितने पाता है, 5 पर। इसको जोड़ लेंगे तो कितना आ गया, 18 आ गया। यानी देखिए यहाँ पर 18 नहीं, कितना आ गया यहाँ पर, तो 5 3 8 18 आ गया। कितना आ गया, 18 आ जाएगा। कितना आ गया, 18। तो आर कितने पाता है, 18 पाता है, 18 आ गया। उसी प्रकार से देखिए इन दोनों का कहीं आपस में जोड़कर बीच वाली यानी बीच वाले अक्षर ज्ञात किए हैं, आर। उसी प्रकार से क्या करेंगे, आई को और के को आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए आई दिया है यहाँ पर, फिर प्लस में क्या करेंगे, के को जोड़ेंगे और कितना लिख रहा है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर छोड़ दीजिए क्या लिख रहा है। ठीक, तो देखिए आई कितने पाता है, 9 पर, के कितने पाता है, 11 पर। अगर इसको जोड़ लेंगे तो कितना आ गया, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ गया। कितना आ गया, 20 आ गया। लेकिन 20 किस यानी 20 जो है ना कौन से अक्षर पाता है, ठीक, यानी कौन से लेटर पर 20 आता है, तो 20 आपको टी पाता है। कितने पर, टी को क्या होता है, टी का 20 होता है। टी का मान कितना होता है, 20 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी टी हो गया। तो देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको क्या पूछा कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा अक्षर होगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना आ गया, टी आ गया। कितना आ गया, टी आ गया। क्योंकि देखिए यहाँ पर बी और एच को जोड़ने पर क्या कर रहा है, जे आ जा रहा है, बीच वाली संख्या बीच वाली अक्षर आ रहा है। उसी प्रकार से एम ई को जोड़ रहा है तो आपको आर यानी बीच वाली संख्या आ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, के और आई को जोड़ने के बाद में टी आ जाएगा। कितना आ गया, टी आ गया। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो टी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से भिन्न को चुनिए। देखिए नीचे आपको कह दे 4 शब्द दिए, ठीक, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा जो एक है भिन्न है, यानी 3 एक समान है, एक आपको भिन्न है, उसी को बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक भिन्न दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से ऑप्शन ए देखेंगे तो क्या लिख रहा है, सीता लिख रहा है। बी में क्या लिख रहा है, रामायण लिख रहा है। तीसरा में यानी सी में महाभारत लिखा है और चौथा में क्या लिखा है, गीता लिखा है। इन चारों को ध्यान से देखने के बाद में इसमें क्या दिख रहा है, देखिए देखिए यहाँ पर क्या हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया और गीता हो गया। इन तीनों को ध्यान से देखिए, इन तीनों को ध्यान से देखने के बाद में एक क्या दिख रहा है, देखिए ये आपको महाभारत हो गया, रामायण हो गया और गीता हो गया। तीनों क्या है, ये महाकाव्य है। क्या है, महाकाव्य है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, महाकाव्य हो जाएगा, ठीक, यानी महाकाव्य।
ये तीनों क्या है, ये महाकाव्य हैं। क्या है, महाकाव्य हैं। देखिए रामायण हो गया, महाभारत हो गया और गीता, यानी बी सी डी तीनों क्या हो गया, महाकाव्य हैं। लेकिन बी आपको यानी ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए आपको एक नाम है। क्या है, एक नाम है, यानी सीता एक नाम है, यानी ये ही आपको भिन्न हो जाएगा। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए गणितीय चिन्हों को सही क्रम यानी समूह चुनिए। देखिए नीचे आपको एक समीकरण दिया है, इन समीकरण में पूछ रहा है कि जो स्टार के चिन्ह दिया है, इस स्टार के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा चिन्ह को रखेंगे कि समीकरण संतुलित यानी सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि कौन सा यानी ऑप्शन रखेंगे कि स्टार के चिन्ह पर ये समीकरण सही बन जाएगा। तो देखिए ऑप्शन ए रख के देखते हैं। ठीक, क्या करेंगे, ऑप्शन ए में क्या रखेंगे, यहाँ पर गुना रखेंगे, फिर आपका यहाँ पर बी यानी भागा रखेंगे, फिर यहाँ पर क्या लिखे प्लस दिया है, फिर यहाँ पर बराबर दिया और यहाँ पर माइनस दिया है। देखिए यानी क्या किया है, बराबर के इधर जो जितना आएगा उतना बराबर के इधर भी आना चाहिए। देखिए अगर इसमें भाग लगाएंगे 24 में, और क्या करते हैं इसको भाग यानी गुना करते हैं, इसको गुना कर लेंगे, लेकिन भागा दिया, यहाँ पर क्या करेंगे भागा दिया है। देखिए तो 6 चौके 24 होता है, कितना 6 चौके 24 यानी 6 मरत में कट गया, इस 6 मरत में कट गया। अगर इसको भाग करेंगे तो कितना होगा, 6 दूनी के 12 हो गया, यानी 6 एकम 6 मान लीजिए, 6 दूनी के 12 हो गया। ठीक, 12 हो गया, 6 दूनी के 12, 12 के यहाँ पर 2 रख लेते हैं, एक आ गया, फिर यानी 7 यानी 6 7 42 हो गया, 42 या 43 44, कितना है कि 44, यानी इतना आ गया। फिर इसको क्या करेंगे, इसको आपस में इसमें क्या करेंगे जोड़ लेते हैं, इसमें क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। जब जोड़ लेंगे तो कितना हो गया, 6 हो गया, 6 2 8 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 5 हो गया, कितना हो गया 5 हो गया, 5 1 6 हो गया, यानी 58, यानी 1580 हो गया। फिर इसमें क्या करना होगा, इसमें भी हमको देखना होगा। तो देखिए 40 में क्या करते हैं बराबर देना, 40 के इसमें 40 में क्या करते हैं 20 को घटाते हैं तो 20 आ गया। देखिए इधर 20 आ गया, इधर 15 से आ गया, यानी दोनों तरफ बराबर नहीं होगा, यानी इसका मतलब कि ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। देखिए दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, क्या करेंगे दूसरा ऑप्शन देखते हैं। देखिए जो आपका दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक ट्रिक होता है। क्या होता है, यहाँ पर एक ट्रिक होता है। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से, देखिए भागा आपको कहाँ दिए, यहाँ पर दिए, यानी भागा इसमें आ जाएगा, लेकिन भागा जब यहाँ पर आ गया तो जब गुना करेंगे तो यहाँ पर आएगा नहीं आएगा, यानी बड़ी संख्या में गुना करना होगा। क्या आएगा, बड़ी संख्या में आपको भाग करना होगा। देखिए ऑप्शन बी में क्या रख रहा है, यहाँ पर भागा रख रहा है, यानी तीसरे ऑप्शन पर, तो तीसरे पे क्या होगा, यहाँ पर हम भागा रखेंगे। तो कभी भी 4 से और 100 में भाग करेंगे तो कितना का 25 चौके कहिएगा कि 100 हो जाएगा। क्या होगा, 25 चौके 100 हो जाएगा। 25 हो गया, तो 25 हो गया तो बराबर कहाँ दिया है, लास्ट में दिया है। देखिए बराबर यहाँ पर, यानी बराबर में आपको 20 लाना है। ठीक, बराबर भी 20 और बराबर के इधर भी 20 होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपस में क्या दिए माइनस दिए, यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा जोड़ हो गया। कभी भी 20 आएगा, इसको आपस में गुणा भागा जोड़ करेंगे कि कभी भी आपको क्या आएगा, कभी भी आपको यहाँ पर आ जाएगा 20 नहीं आएगा, यानी इसका मतलब कि ऑप्शन बी भी सही नहीं होगा। देखिए ऑप्शन सी देखते हैं, क्या करेंगे ऑप्शन सी देखेंगे, ऑप्शन सी रखेंगे। देखिए ऑप्शन सी रखेंगे, तो ऑप्शन सी रखेंगे तो इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर भागा का चिन्ह दिख रहा है। ठीक, देखिए भागा हो गया, भागा के बाद में यहाँ पर क्या रखेंगे गुना रखेंगे, गुना के बाद में यहाँ पर देखिए बराबर दिया है, फिर यहाँ पर क्या दिए प्लस दिया है, यहाँ पर प्लस दिया। ठीक, प्लस के बाद में क्या दिए माइनस दिए। देखिए एक बार आप समीकरण को बना लेते हैं। देखिए 700 कितना दिए 20 दिए, 720 को कितना में 24 से भाग करना है हमको, कितने 24 से भाग करना है, फिर गुना कितना करना है 4 से, बराबर कितना हो गया 100 हो गया। ठीक, 100 में क्या करते हैं 40 को जोड़ना है और माइनस कितना करना है 20 करना है। अब देख लीजिए यहाँ पर करना कुछ नहीं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब 24 को क्या करेंगे, 24 को 720 में भाग करेंगे तो कितना मिनट में 30 मिनट में कट जाएगा। कितना गया 30 मिनट में कट गया, कितना मिनट में 30 मिनट में। यहाँ पर कितना गया 30 मिनट में। जब 30 में और 4 से गुना करते हैं तो चढ़ती है कितना हो गया 12 हो गया, यानी कितना आ गया 120 आ गया, 120 आ गया। अभी बराबर दिया है, यहाँ पर क्या दिया 40 दिया, देखिए 100 दिए, 100 को अगर 40 को जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 140 आ गया, कितना आ गया 140 आ गया। और 140 में क्या करते हैं, 140 में क्या करते हैं 20 को माइनस कर लेते हैं। जब 20 को माइनस करेंगे तो देखिए इधर भी क्या आ गया आपको 120 आ गया, और बराबर के बाद भी क्या आ गया 120 आ गया, कितना आ गया 120 आ गया। देखिए दोनों तरफ क्या आ गया बराबर आ गया ना, ये दोनों तरफ क्या आ गया बराबर हो गया, यानी संतुष्ट हो गया। क्या हो गया, यानी संतुष्ट हो गया। क्या हो गया संतुष्ट हो गया, ये आपको संतुष्ट हो गया, यानी इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा। यानी स्टार के चिन्ह पर ऑप्शन नंबर सी का चिन्ह रखेंगे, आपको समीकरण सही बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए ए बी तथा सी की माता हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर देखिए ए जो है ना ए बी तथा सी की माता है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं ए रखते हैं, ए जो है ना ए बी को और सी को क्या है माता है। यहाँ पर बी हो गया,
और यहाँ पर सी रखते हैं। ये क्या हो गया, दोनों क्या है, माता हैं, यहाँ पर माता रख लेते हैं। क्या हो गया, माता है। देखिए ए जो है ना, ए बी तथा सी दोनों को क्या है, माता लग रहा है। क्या है, दोनों को माता है, दोनों क्या है, माता है। यहाँ तक समझ गए। इसके बाद में आगे देखिए, यदि डी सी का पति हो, यानी जो डी है ना, डी और सी का पति है, तो मान लीजिए यहाँ पर डी रख लेते हैं। सी का पति कौन हो गया, डी हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, पति हो गया। हो तो यानी ए डी से, ए जो है ना, ए डी के लिए क्या है। अब पूछ रहे कि ए जो है ना, ए है ना, ए वो डी को लिए क्या है। तो मान लीजिए डी के लिए ये क्या है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर अच्छे तरीके से फिर से समझते हैं प्रश्न को। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पर आपको दिया है ए जो है ना, ए आपको बी और सी के दोनों को क्या है, माता है। तो बी और सी को क्या होना है, ए माता लग रहा है। ठीक है, माता हो गया। और सी का पति कौन है, सी का पति आपको डी हो गया। तो पूछ रहा है कि डी और ए से किस प्रकार से संबंधित है, डी और ए से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए डी यानी ए जो है ना, ए डी का सास है। देखिए ये जो है ए, वो डी को क्या लगेगा, सास लगेगा, क्योंकि इसका माता हो गया और इसका ये पति है। तो क्या हो जाएगा, सास हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, सास को रखेंगे, यानी सास को। देखिए ए जो है ना, ए वो डी के यानी डी की सास है। क्या है, सास है, यानी क्या हो जाएगा, सास। तो सास देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात करें। देखिए नीचे आपको क्या दिया है, यहाँ पर माँ दिया है, बेटी दिया है और महिलाएं दिया है। इन तीनों को आपस में किस प्रकार से संबंधित हैं और कौन सा वेन डायग्राम बनेगा, आपको यही बताना है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि यानी माँ बेटी महिलाएं में कौन सा आपको कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, कौन सा आपको कॉमन दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिए, माँ दिया है, बेटी दिया है और महिला दिया है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो आपको महिला होगा। क्या होगा, महिला होगा, यानी यहाँ पर महिलाएं लिख देते हैं। ठीक है, महिला सबसे पहले महिला होगा, सबसे पहले महिला। महिला के अंदर क्या आती हैं, बेटी आती हैं। यहाँ पर क्या रखेंगे, बेटी रखेंगे। महिला के अंदर क्या आ गया, बेटी हो गया। और बेटी के अंदर भी क्या आ जाएगा, माँ आ गया। क्या आ गया, माँ आ गया। देखिए इस प्रकार से आपको बनेगा कि सबसे पहले क्या होगा, महिला हो गया। महिला के अंदर क्या आएगी, बेटी आएगी। बेटी के अंदर क्या आ जाएगी, माँ हो जाएगी। यानी जो बेटी है वो माँ भी हो सकते हैं। क्या हो गया, माँ भी है। तो क्या हो गया, इस तरह का वेन डायग्राम बन रहा है। तो इस तरह का वेन डायग्राम जो है ना, वो किस ऑप्शन में बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए मोहन 20 किलोमीटर, ठीक, मोहन जो है ना वो 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर दाहिने मुड़ा। देखिए यहाँ पर क्या करें, एक डायग्राम बनाएंगे। क्या करेंगे, डायग्राम। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं। ये पूर्व होता है, यहाँ पर पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है और नीचे में क्या होता है, दक्षिण होता है। ठीक, दक्षिण होता है। आपको क्या बोल रहा है, मोहन जो है ना वो किधर, वो पश्चिम की तरफ किधर जा रहा है, 20 मीटर चल रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोहन हो गया। ठीक, ये क्या हो जाएगा, मोहन हो गया। मोहन मान लीजिए यहाँ से चल रहा है, मान लीजिए यहाँ से चलाते हैं। ठीक, मोहन यहाँ से चल रहा है। मोहन यहाँ से कर रहा है पश्चिम की तरफ, पश्चिम इधर दिया। ठीक, कितना चल रहा है, 20 मीटर चल रहा है। 20 मीटर चल रहा है, जाकर दाहिने मुड़ा, दाहिने मुड़ जाता है। तो 20 मीटर चलने के बाद में वो क्या करता है, दाहिने मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक, ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक, ऊपर की तरफ जा रहा है, मुड़ा और 30 मीटर चला। कितना चला, 30 मीटर। ये कितना चला, 30 मीटर चला। फिर दाहिने मुड़कर 20 मीटर चला तो देखिए यहाँ पर फिर दाहिने मुड़ा, तो दाहिने मुड़ेगा तो इधर जाएगा। ठीक, दाहिने मुड़ा और कितना चला, 20 मीटर चला तो अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए हैं। देखिए यहाँ पर अब पूछ रहा है कि किस दिशा की ओर मुंह किए हैं। देखिए यहाँ पर पहले 20 मीटर चला, फिर आपको दाहिने मुड़ा तो 30 मीटर चला, फिर दाहिने मुड़ा 20 मीटर चला। तो अब पूछ रहा है कि अब किस, यानी इसका जो मुख है ना वो किस दिशा की ओर है। देखिए उसका मुख किस दिशा की ओर दिख रहा है, अभी पूर्व दिशा की ओर दिख रहा है। किधर, पूरब की तरफ। अभी उसका मुख किधर दिख रहा है, पूरब की तरफ दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरब हो गया। क्या होगा, पूरब हो जाएगा। तो पूरब देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया कि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। इस प्रकार बनाने यानी बने घन में उस संख्या का चयन करें जो संख्या 5 दर्शाने वाले यानी फलक के विपरीत फलक पर होगी। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। इसमें पूछ क्या रहा है, आपको साधारण भाषा में समझाते हैं। इसमें पूछ रहा है कि 5 को दर्शाने वाले विपरीत संख्या आपको बताना है। देखिए 5 के विपरीत कौन सा संख्या होगा, आपको इसी को ज्ञात करना है। देखिए इस जो आकृति दिया है ना,
इस आकृति को क्या करेंगे, इस शीट को मोड़कर एक घन बना लेंगे और घन बनाने के बाद में इसमें पूछ रहा है कि 5 के विपरीत कौन सा होगा। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि कौन किसका विपरीत होता है। देखिए यहाँ पर क्या दिए, देखिए कौन किसका विपरीत होता है। तो दो का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 का विपरीत आपको 4 हो जाएगा क्योंकि एक संख्या छोड़कर लिख रहा है। उसी प्रकार से 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 5 का विपरीत क्या होगा, 9 होगा। और उसी प्रकार से 6 का विपरीत क्या होगा, तो 6 का विपरीत आपको 7 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से समझाते हैं। 2 दिया है, 2 का विपरीत रखेंगे, क्या होगा, ये 2 का विपरीत। ठीक, 2 का विपरीत आपको कितना होता है, तो 2 का विपरीत आपको 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या दिया है, 5 दिया है। ठीक, क्या दिए, 5 दिए, यानी 5 का विपरीत रखेंगे, क्या रखेंगे, विपरीत हो गया, यानी 5 का विपरीत क्या दिया है, तो 5 का विपरीत आपको क्या दिया है, 9 दिया है। क्या दिया, 9 दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर 6 हो गया, 6 हो गया यहाँ पर कि 7 हो गया, यानी 6 हो जाएगा ना, 6 हो जाएगा। यहाँ पर कितने दे, 6 का विपरीत। देखिए 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर विपरीत रखेंगे। ठीक, क्या होगा, ये विपरीत हो गया। 6 का विपरीत क्या होगा, तो 6 का विपरीत आपको 7 हो जाएगा। क्या होगा, 7 होगा। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि यानी 5 का विपरीत क्या होगा। ठीक, तो 5 का विपरीत, 5 का विपरीत कौन सा दिख रहा है, देखिए 5 हो गया ये, 5 का विपरीत आपको 9 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 5 का विपरीत क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है। तो 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 का विपरीत आपको 9 हो जाएगा। तो 9 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए लड़कियों की एक लाइन में वाणी आगे से छठा स्थान पर है। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं कि लड़कियों की एक लाइन में वाणी जो है ना वो छठे स्थान पर है। किधर से, आगे से। तो मान लीजिए आगे से कितना है, छठा स्थान पर है। और स्वाति पीछे से 9वें स्थान पर है। स्वाति जो है पीछे से कितने है, 9वें स्थान पर है। पीछे से 9वां स्थान पर लिख लेंगे। अब आगे पूछा है कि वाणी और स्वाति के बीच में 7 लड़कियां हैं। इन दोनों के बीच में कितनी लड़कियां हैं, 7 लड़कियां हैं। इन दोनों के बीच में 7 लड़की को रख लेते हैं। तो पंक्ति में कुल कितने, पंक्ति में तो कुल कितने लड़कियां हैं। पूछ रहा है कि पंक्ति में कुल कितने लड़कियां हैं। तो क्या करेंगे, आपस में इन सबको जोड़ लेंगे। देखिए आपस में सबको जोड़ लेंगे तो कितना हो गया, 6 दूनी के 12 इधर हो गया और 9 एक 10 इधर हो गया। कितना गया, 21 हो गया। 21 एक 22 हो गया। कितना गया, यहाँ पर 22 आ जाएगा। कितना गया, सबको जोड़ने के बाद में कितना गया, 22 आ गया। तो पंक्ति में कुल कितने लड़कियां हैं, तो पंक्ति में आपको 22 लड़कियां हैं। कितने हैं, 22 लड़कियां हैं। तो 22 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।